पढ़ी लिखी लड़की न जाने इस गांव में आके कहा। ये लो तुम्हारी चाय। मैंने 1000 बार कह दिया मुझे इस गांव में नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है। क्या रखा है आखिरकार इस गांव में? अरे भगवान, सुबह सुबह किस बात पे गर्म हो रही हो? आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। मैं पढ़ी लिखी लड़की तुम्हारे चक्कर में यहाँ इस गांव में आकर धूल झोंक रही हूँ। आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्या बवाल हुआ? चिढ़ क्यों रही हो सुबह सुबह? तुमने कहा था कि शादी के बाद हम लोग शहर में जाकर रहेंगे, और आज शादी को 6 महीने हो गए, तुम भी यहीं पड़े हुए हो और मुझे भी यहीं पर सड़ा रहे हो। अरे शहर तो चले जाएं, मगर यहाँ गांव में माँ बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? इस उम्र में माँ बाबूजी अकेले रह जाएंगे गांव में। वो सब मुझे नहीं पता। शादी से पहले तुम्हें झूठे वादे करने नहीं चाहिए थे, और अगर किए हैं तो अब तुम्हारी माँ बाप की सेवा तुम जानो। मैं किसी भी हालत में यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे शहर जाके ही रहना है। देखो, शहर जाना तो होता रहेगा, मगर मेरे माँ बाप के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। और फिर भी तुम्हें जाना है तो अभी जाओ अकेली। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस गांव में मेरी डिग्रियां बर्बाद हो रही है। मैं शहर में जाकर कुछ नौकरी करना चाहती हूँ। अरे मान लिया तुम तो शहर में नौकरी कर लोगी, मगर मैं क्या करूंगा शहर में? यहाँ अच्छी खासी खेती है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, शहर में निकम्मा हो जाऊंगा। अरे तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तुम भी नौकरी कर लेना, मैं भी कमाऊंगी, तुम भी कमाओगे, खुशी खुशी घर गुजारा चलाएंगे हम लोग। खुशी खुशी, वो भी माँ बाबूजी के बिना? सोचा है कभी कि माँ बाबूजी हमारे बिना कैसे रह पाएंगे, या फिर हम दोनों माँ बाबूजी के बिना कैसे रह पाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे शहर जाना है। अच्छा, जब तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा और तुमने जिद पकड़ रखी है तो कर लो बैग पैक, तुम्हारा और मेरा। चलते हैं थोड़ी देर में शहर के लिए। पक्का ना? देखो, एक बार अगर सामान पैक कर लिया ना तो फिर मुकरोगे तो नहीं ना? अरे हाँ बाबा, नहीं मुकरूंगा, कर लो सामान पैक। चलो चलो जल्दी चलो। तुमने सब पैक तो कर लिया है? हाँ हाँ, सब कुछ रख लिया है मैंने, कुछ भी नहीं भूली हूँ। चलो अब जल्दी से। इतनी जल्दी काम करने में दिखाई है जितनी शहर जाने में दिखा रही हो। अरे जीजा जी नमस्ते। जीजी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते साले साहब, आ गए आप? आपका इंतजार था। अरे भाई, तू अचानक तू यहाँ कैसे? अरे जीजी, जीजा जी ने ही बुलाया था। आप लोग शहर जा रहे हो ना, तो वहाँ पे मैं भी आपके साथ आऊंगा, और आप जहाँ पे नौकरी करोगे मैं वहाँ रह के कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा और आपकी सेवा भी कर लूंगा। और इसको भी तुम्हारे जैसे गांव में धूल नहीं झोंकनी पड़ेगी, ये भी कोई छोटा मोटा काम कर लेगा और अपनी डिग्रियों को काम में ले लेगा। पर ये हमारे साथ शहर चलेगा तो क्या? हाँ जीजी बोलो ना, तो क्या? तो गाँव में हमारे मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे, उनकी सेवा कौन करेगा? बेवकूफ। वो मुझे नहीं पता जीजी, मुझे तो शहर जाना है, गाँव में मुझे नहीं रहना। बस शर्म नहीं आती तुझे? मम्मी पापा ने ये दिन देखने के लिए तुझे बड़ा किया था पाल पोस कर। दीदी आप क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। तू शहर में जाकर अपनी जिंदगी संवारेगा, और वहाँ गांव में रहकर मम्मी पापा किसके भरोसे रहेंगे? शाबाश, तुम्हारे माँ बाप तो गांव में अकेले किसके भरोसे रहेंगे, और मेरे माँ बाप को तुम यहाँ गांव में सड़ने के लिए छोड़ रही हो। तुम्हारे माँ बाप के प्रति तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां याद आ रही है क्या? मेरे माँ बाप के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये दोहरे मापदंड कब तक चलेंगे लड़कियों के? ये आजकल आम तौर पे होता है। खुद के माँ बाप की तो जिम्मेदारी बिल्कुल अच्छे से याद रहती है, पर लड़के के माँ बाप बोझ लगने लग जाते हैं। आखिर ये दोगलापन कब तक? जयराम जी की।